ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप हमें पहचानते होंगे कि पहले सेशन में जानवरों में तौलीद से मुतल्लक मैंने सबक के कुछ हिस्से को आपको पढ़ाया था। मेरा नाम रफीक तामूली, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, उर्दू सेक्शन मस्की। तो अब हम यहाँ पर जो सबक नंबर 12 जानवरों में तौलीद जो सबक था उसको क्या है, हम यहाँ पर अगला सेशन क्या है उसको हम जारी रखेंगे। बच्चों, हम पहले सबक में पढ़ चुके हैं कि तौलीद के तरीके, यानी कितने तरीके होते हैं उसको हमने पढ़ा था। यानी तौलीद के 2 तरीके होते हैं जिसको हमने पहले सेशन में पढ़ा था। यानी पहला जो है सिन्फी तौलीद, दूसरा जो है गैर सिन्फी तौलीद। हम फर्स्ट सेशन में जो है सिन्फी तौलीद के मुताल्लिक तफसील से यहां पर हम पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस सबक के अगले सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो सिन्फी तौलीद में एक बार इसका याद कर लेते हैं। सिन्फी तौलीद में हमने पढ़ा था कि सिन्फी तौलीद उसमें नर तौलीद एजा जो हैं, 1 जोड़ी खसिए, 2 स्पर्म नलियां, 1 खजीब, ये जो हैं नर तौलीद एजा हैं, इसको हमने पहले सेशन में पढ़ा था। उसी तरह मादा तौलीद एजा, जिसमें वो एजा क्या क्या होते हैं, 1 जोड़ी बैजा खाने होते हैं, 2 बैज नालियां, यहां पर बैज नालियां होते हैं, और उसी तरह रहम होता है। ये जो है मादा तौलीद एजा है। इसी तरह हमने पढ़ा था इसमें 12 वरी के ताल्लुक से, जिसमें जो है 12 वरी 2 तरह की होती है। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? 2 तरह की जो 12 वरी का अमल था उसमें एक अंदरूनी 12 वरी, दूसरा जो है बैरूनी 12 वरी। इसको क्या है, हमने ये पूरा जो है पहले सेशन में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। तो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, इस सबक को क्या है आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं अगला सेशन इस सबक का, जनीन की नशोनुमा। 12 वरी के नतीजे में जाइगोट की तश्कील होती है, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा था पहले सेशन में। क्या होता है, 12 वरी के नतीजे में जगता या जाइगोट की तश्कील होती है, जो आगे चलकर नमू पाकर जनीन में तब्दील हो जाता है। देख सकते हैं आप यहां पर जगता, जहां तक जाइगोट है वहां तक हमने पहले सेशन में पढ़ा था। ये जाइगोट, इसको क्या है, हम पहले सेशन में ये जनीन में किस तरह से तब्दील होता है, इसको हम क्या करते हैं आगे देखते हैं। जाइगोट जो बनता है वो क्या करता है, मुसलसिल तकसीम होकर खुलियों के गोले में तब्दील हो जाता है। कैसे, यहां आप शक्ल में देख सकते हैं कि एक जाइगोट, एक गोला, इस तरह से वो खुलियों में क्या होते हैं, गोलों की शक्ल में क्या होते हैं, वो तब्दील होते जाते हैं। तकसीम होते हुए क्या होते हैं, वो अलग अलग गोले जिस तरह से यहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होते हैं, यहां पे जाइगोट क्या होते हैं, एक जो जाइगोट है वो मुसलसिल तकसीम होकर क्या होते हैं, खुलियों के गोले में तब्दील होते जाते हैं। उसके बाद खुलियों की ग्रुप बंदी होने लगती है और मुख्तलिफ बाफतों और एजा में नशोनुमा पा जाती है। नशोनुमा पा रही ये साथ
जनीन कहलाती है। जनीन क्या होती है? रहम की दीवार में नस्ब होकर नशोनुमा पाता रहता है। यहां पर देख सकते हैं आप, ये जो है रहम की दीवार है। इससे पहले की शक्ल में हमने देखा था, ये जो है रहम की दीवार है। ये जो रहम का हिस्सा है जो हमने पहले देखा था, रहम का हिस्सा। यहां पर जाइगोट क्या होता है, हमने बताया था कि वो ग्रुप बंदी होते जाती है। यहां पर देख सकते हैं आप, एक जाइगोट है, इस तरह से यहां 2 होते गए, 4, इस तरह से बढ़ते बढ़ते क्या होते हैं, वो जाइगोट क्या होता है, तकसीम पाते हुए खुलियों की शक्ल में आखिर में जाकर क्या करता है, रहम की दीवार में एक जगह क्या होता है, नस्ब हो जाता है। और ये जो साख्त है ये क्या कहलाती है? जनीन कहलाती है। ये जो साख्त आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये जो है जनीन कहलाती है। ये क्या होता है, यहां पर रहम की दीवार में इस तरह से नस्ब होकर ये नशोनुमा पाता रहता है। रहम के अंदर जनीन की मुसलसिल नशोनुमा होती रहती है। रहम के अंदर जैसे ही वहां पर जनीन बन जाता है, वो मुसलसिल तौर पर उसकी नशोनुमा होती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जैसे कि हाथ, पैर, सर, आंखें, कान वगैरह क्या है, ये तश्कील पाते जाते हैं। क्या होता है जनीन में मुसलसिल नशोनुमा? क्या होता है उसमें? नशोनुमा ये होती है उसमें कि उसमें अलग अलग अज़ा, जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। जनीन की वो हालत जिसमें जिस्म के तमाम हिस्सों की शनाख्त हो सके। तमाम हिस्से बोले तो आप समझ सकते हैं, हाथ, पैर, सर, आंखें, कान, ये सब जो है उसकी हम शनाख्त कर सकते हों, तो उसको हम जनीन मुखल्लिका कहते हैं। वो जो है जनीन मुखल्लिका कहलाती है। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर देखो, इसको जो है ये रहम के अंदर वो जो जनीन था उसके तमाम हिस्से बन गए। यहां पर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, यहां पर कान है, नाक है, इसी तरह से हाथ, पैर सभी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, जनीन आगे चलकर रहम में क्या होता है, एक जनीन मुखल्लिका बन जाता है। उसके तमाम हिस्सों की हम यहां पर शनाख्त कर सकते हैं। जब जनीन मुखल्लिका की नशोनुमा मुकम्मिल हो जाती है, ये जनीन नशोनुमा जो है मुकम्मिल तौर पर उसकी नशोनुमा हो जाती है, तो क्या होता है, आखिर में जो मां जो है उस बच्चे को जन्म देती है। जनीन मुखल्लिका की नशोनुमा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद मां क्या करती है, वो जो बच्चे की शक्ल में बन जाता है, उसको जो है मां उस बच्चे को जन्म देती है। समझ में आ गया बच्चों? तो हमने पहले ही पढ़ा था, मुर्गियों में भी क्या होती है, अंदरूनी बाराबरी होती है। लेकिन इंसान और गाय की तरह नहीं, उसकी तरह बच्चे नहीं पैदा करते हो। मुर्गी इंसान और गाय की तरह बच्चे नहीं पैदा करते, तो फिर चूजे किस तरह पैदा होते हैं? चूजे किस तरह पैदा होते हैं? आइए हम इसको अब मालूम करते हैं, किस तरह से चूजे पैदा होते हैं। बच्चों देखा होगा आपने मुर्गी को, ये मुर्गी क्या करती है, एक अंडा देती है। अंडा इस तरह का होता है। ये क्या हो रहा है, ये अंडा जो है मुर्गी के जिस्म में बना हुआ है। अंडा ही क्या है, एक बैजा है। ये क्या है, मुर्गी के जिस्म के अंदर बना होता है। इसलिए हमने पहले पढ़ा था, मुर्गियों में भी क्या होती है, अंदरूनी बाराबरी होती है। तो जब वो अंडा देती है मुर्गी, तो क्या होता है, बाराबरी के फौरन बाद ही जाइगोट लगातार तकसीम होता रहता है। ये अंडा ही क्या है, बाराबरी के नतीजे में एक ये जो जाइगोट बन के जो है, ये इसमें क्या होता है, इसमें लगातार तकसीम होता रहता है। और बैज नाली में ये जो है, इसमें बैज नाली में नीचे की तरफ हरकत करता रहता है मुर्गे में। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ता है, तो वैसे वैसे उस जगता या जाइगोट के चारों तरफ क्या होता है, कई हिफाजती परतें यहां पर बन जाती हैं। वही परतें जो आप जो देख रहे हैं, सख्त खोल जो है, ये क्या है, चारों तरफ से उस जाइगोट को क्या है, चारों तरफ से उसको उसकी हिफाजत करते रहते हैं। मुर्गी के अंडे पर ये जो नजर आने वाला सख्त खोल है, ये भी क्या है, एक किस्म की
हिफाजती परत है। नशोनुमा पा रहे जनीन के चारों तरफ सख्त खोल बन जाने के बाद, ये जो सख्त खोल बन जाता है, बन जाने के बाद क्या होता है, मुर्गी क्या करती है, अंडा देती है। ये जिस्म के अंदर ही होता है ये सब अमल। जब ये सख्त खोल जो है पूरी तरह से बन जाता है, तब क्या करती है, मुर्गी क्या करती है, उसको अंडा देती है। ये जो है जनीन को चूजा बनने में तकरीबन इस अंडे के अंदर जो होता है वो ऑलरेडी एक जनीन होता है। वो क्या है, तकरीबन 3 हफ्तों तक वो क्या होता है, चूजा बनने के लिए 3 हफ्ते वक्त क्या है उसको लग जाता है। आपने मुर्गियों को अंडे पर बैठे हुए देखा होगा, आपने देखा होगा कि 3-3 हफ्ते तक मुर्गी क्या करती है, अंडों पर बैठ जाती है ताकि अंडों को गर्म कर सके, मुनासिब गर्माहट उसको हासिल हो सके। वो मुर्गी क्या करती है, उन अंडों को गर्म करते रहती है। इसी दौरान अंडे के खोल के अंदर चूजे की नशोनुमा होती है। जब वो गर्म करते रहती है मुर्गी उस अंडे को, तो उस दौरान क्या होता है, उस अंडे के अंदर वो चूजा क्या है, बनते जाता है। चूजे की नशोनुमा मुकम्मिल होने के बाद, जब चूजे के अंदर क्या होता है, मुकम्मिल होने के बाद क्या होता है, उसके पर, पैर, चोंच, आंख वगैरह सब बन जाने के बाद क्या होता है, चूजे की नशोनुमा मुकम्मिल होने के बाद ये क्या करता है, इस तरह से खोल को तोड़कर बाहर आ जाता है। कौन, चूजा। इस तरह क्या होता है, ये बच्चा यहां पर बन जाता है। बैरूनी बारावरी वाले जानवरों में जनीन की नशोनुमा जो है मादा जिस्म के बाहर होती है। इसको हमने पहले ही पढ़ा है, पहले सेशन में हमने पढ़ा था। बैरूनी बारावरी में क्या होता है, बारावरी का अमल जो है मादा जिस्म के बाहर होता है। हमने पढ़ा था मेंढक में, स्टार फिश में वगैरह, ये क्या पानी के अंदर, वहां पर मेंढक अंडे देता है, वो नर मेंढक क्या करता है, उस पर स्पर्म खारिज करता है। इस तरह से क्या है, वहां बारावरी का अमल बैरूनी बारावरी होती है। जनीन अंडे के खोल के अंदर मुसलसिल नमो पाता रहता है और जनीन के नशोनुमा मुकम्मिल होने पर अंडों से क्या करते हैं, ये बच्चे बाहर निकल आते हैं। बच्चे देने वाले जानवर, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे देने वाले जानवर। ये हेडिंग ही बताता है कि वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बच्चे देने वाले जानवर कहते हैं। यानी वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं बच्चे देने वाले जानवर कहलाते हैं। इन जानवरों में मादा जानवर बच्चे पैदा करते हैं। मादा जानवर क्या करते हैं, यहां पर बच्चे पैदा करते हैं, उनके जिस्म के अंदर ही अंडे बनते हैं और वही अंडे क्या करते हैं, बाद में बच्चे की शक्ल में नशोनुमा पाते हैं। क्या होते हैं, जानवरों के, मादा जानवर के जिस्म में ही क्या होते हैं, वहां पर अंडा या बैजा बनते हैं, बनकर क्या करते हैं, वही अंडे क्या होते हैं, बाद में बच्चे की शक्ल में नशोनुमा पाते हैं। मिसाल के तौर पर गाय में क्या होता है, गाय में क्या होता है, जिस्म के अंदर ही बच्चा बनता है। उसी तरह से कुत्ता, यहां पर कुत्ते में भी क्या होता है, जिस्म के अंदर ही बच्चा बनता है। कुत्ता भी क्या है, पिल्ले को जन्म देता है। इसी तरह से हमने पहले सेशन में पढ़ा था कि गाय जो है बछड़े को जन्म देती है, इसी तरह कुत्ता जो है पिल्ले को जन्म देता है। इसी तरह से बिल्ली जो है उसका छोटा बच्चा, बिल्ली का बच्चा आप देखे होंगे, उसको क्या है, जन्म देती है। उसी तरह से इंसान भी क्या है, छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। इन तमाम जानदारों में क्या होता है, ये बारावरी का अमल जिस्म के अंदर होता है। अंडे ही क्या होते हैं, वही बच्चे की शक्ल में नशोनुमा पाते हैं। ये तमाम जानदार क्या है, डायरेक्ट क्या है, बच्चों को जन्म देने वाले, बच्चों को पैदा करने वाले ये जो है जानवर है। उसके बाद देखते हैं अंडे देने वाले जानवर, नाम ही बताता है, वो जानवर जो अंडे देते हैं अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं। यानी कुछ जानवरों के अंडों को जमा करना आसान है, आप जमा कर सकते हैं। देखिए मुर्गी के अंडों को जमा करते हैं, उसी तरह से छिपकली और तितली, इन तमाम के क्या है, मेंढक, इन तमाम के अंडे क्या है, बाहर होते हैं। उसको क्या है, हम जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये जानवर जिस्म के बाहर अंडे देते हैं। क्या करते हैं ये जानवर, तमाम जिस्म के बाहर अंडे देते हैं।
इसलिए क्या है, उसको क्या है, हम जमा करना आसान है। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट अंडों को देते हैं। जिस तरह से बच्चे देने वाले, बच्चे पैदा करने वाले डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, ये अंडे देने वाले जानवर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। मिसाल के तौर पर यहां देख सकते हैं आप मेंढक, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि मेंढक में क्या है, बैरूनी बारावरी होती है, जो क्या है, इसी तरह से छिपकली जो है ये भी क्या है, अंडे की शक्ल में क्या है, ये क्या है, इसकी बारावरी होती है। उसी तरह से तितली जिसको हमने देखा था, वो भी क्या है, अंडों की शक्ल में क्या है, उसके अंडे होते हैं। उसी तरह से मुर्गी, उसके भी क्या है, अंडे होते हैं। ये तमाम जो है ये अंडा देने वाले जानवर हैं। ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देते, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अंडा देने वाले या अंडे देने वाले जानवर कहते हैं। अब बच्चे से बालिग होने तक क्या होता है, पैदा होने वाले या अंडे देने वाले नए फर्द में बालिग होने तक अफजाइश होती रहती है। जो भी अंडे हो या नया फर्द हो, बालिग होने तक उसमें अफजाइश, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये क्या है, होते रहती है। कुछ जानवरों में बच्चे बालिगों के मुकाबले अलग नजर आते हैं। आपको मालूम है कि 7वीं जमात में आपने एक, मैं सबसे पहले आपको एक याद दिलाता हूं, आपको एक पॉइंट यहां पे, 7वीं जमात में आपने मुतालिया किया था कि रेशम के कीड़े का दौरे हयात कैसे होता है। आपने पढ़ा था, उसको एक बार रिपीट करते हैं, उसका याद करते हैं, देख लीजिए। इस तरह से यहां पर क्या होता है, फर्स्ट उसका रेशम का कीड़ा जो है अंडा होता है उसका, वो बाद में क्या होता है, लार्वे की शक्ल में बन जाता है, आगे बढ़कर वो एक प्यूपा की शक्ल में बन जाता है, और उसी तरह से नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, तरक्की पाता हुआ एक मौत, जो डेवलपिंग मौत जो कहते हैं, वो बन जाता है। आखिर में जो है एक बालिग वहां पर रेशम का कीड़ा बन जाता है। इसको हम यहां पर देख सकते हैं, कुछ जानवरों में बच्चे बालिगों के मुकाबले बिल्कुल अलग नजर आते हैं। यहां पर देखकर समझ सकते हैं कि अंडा जो है, ये अंडा और बालिग जो यहां पर रेशम का कीड़ा है, दोनों एक जैसे यहां पर दिखाई नहीं देते। उनकी शक्ल और सूरत क्या है, बिल्कुल अलग होती है। इसी तरह क्या करेंगे, अब हम देखते हैं मेंढक में अंडे से शुरू करके बालिग बनने तक मुख्तलिफ मरहले होते हैं। मेंढक में भी इसी तरह से क्या होते हैं, बालिग बनने तक वहां पे मुख्तलिफ मरहले होते हैं, जिनमें 3 मरहले हमें वाज़ा तौर पर उसको देख सकते हैं। पहला मरहला जो है वो क्या है, अंडा। यहां पर क्या है, अंडे। इसको देखा था कि मेंढक इस तरह से पहला मरहला जो है उसका, वो जो है अंडे देता है। उसके बाद क्या होता है, टिडपोल। टिडपोल की शक्ल में क्या है, वो बढ़ता है। उसी तरह से आखिर में जो मेंढक जो है वो एक बालिग शक्ल में इस तरह से दिखाई देता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं अंडा और मेंढक, ये जो बालिग है, दोनों एक जैसे दिखाई नहीं देते। इसमें भी क्या है, दोनों मुख्तलिफ हैं। तो उसका दौरे हयात किस तरह से होता है, सबसे पहले उसके मेंढक के इस तरह से अंडे होते हैं। बाद में क्या होता है, वहां पर एक इब्तिदाई टिडपोल बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये उसके बाद लेट टेडपोल जो बन जाता है। आखिर में जो है एक अडल्ट फ्रॉग यानी बालिग मेंढक क्या यहां पर बन जाता है। आप देख सकते हैं इसमें भी अंडा और मेंढक दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे दिखाई नहीं देते। अब देखते हैं, अभी तक बच्चों हमने जो पढ़ा वो पूरा जो था वो सिन्फी तौलीद से मुतल्लक हमने पढ़ा है। अब उसका दूसरा हिस्सा जो है गैर सिन्फी तौलीद। हाइड्रा जैसे बहुत छोटे जानदारों और अमीबा जैसे खुर्दबीनी जानदारों में तौलीद किस तरह होती है, क्या आप इनके तौलीद करने के तरीके के बारे में जानते हैं? चलो देखते हैं, पता लगाते हैं उसके बारे में। हाइड्रा जो इस तरह से होते हैं, यहां पर जो है हर एक हाइड्रा में एक से ज्यादा उभार दिखाई देते हैं। यहां पर क्या होते हैं, एक से ज्यादा उभार नजर आते हैं। ये उभार नशोनुमा पा रहे नए उज़्वे हैं। ये क्या है, ये ही उभार आगे चलकर एक नया उज़्या या नया उज़्वे बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं,
कली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कली कहते हैं। इन अकेले वालिदैन से निकलने वाले उभार से नए उजिये क्या होते हैं? यहां पर नशोनुमा पाते हैं। इस किस्म की तौलीद आगे चलकर क्या होता है? यही नशोनुमा पाते पाते एक नया यहां पर हाइड्रा बन जाता है। इस किस्म की तौलीद जिसमें सिर्फ वाहिद सिन्फ से नया उजिया पैदा होता है, ये गैर सिन्फी तौलीद कहलाती है। इसमें नर और मादा दोनों टाइप के यहाँ पे जानदारों का या दोनों टाइप के सिन्फ का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर किसी एक सिन्फ से क्या है? नया उजिया पैदा होता है। इसको क्या है? गैर सिन्फी तौलीद कहते हैं। हाइड्रा में कली से नया उजिया, ये जो कली है उससे नया उजिया नशोनुमा पाता है, इसलिए इस किस्म की तौलीद को कलियाना कहते हैं। तो अब देखते हैं अमीबा में गैर सिन्फी तौलीद का एक और तरीका अमीबा में देखा जा सकता है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। अमीबा एक वाहिद खुली जानदार है जिसको हम पहले से जानते हैं, आप सब इसको भी जानते हैं। इसमें न्यूक्लियस के दो हिस्सों में तकसीम होने से तौलीद शुरू होती है। यहां देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस दो हिस्सों में यहां पर तकसीम हो रहा है। तौलीद का अमल यहां से शुरू होता है। डिवाइडिंग न्यूक्लियस, यहां से दो हिस्सों में न्यूक्लियस तकसीम होता है। आगे चलकर क्या होता है? वो जो न्यूक्लियस है जिसके हर एक हिस्से में एक एक न्यूक्लियस उसमें होता है, उसके नतीजे में क्या होता है? सिर्फ एक वालिदैन अमीबा जो है, एक वालिदैन जो अमीबा है उसमें से उजिये तकसीम होकर दो नए उजियों को पैदा करता है। दो यहां पर अमीबा बन जाते हैं। इसको हम बाइनरी फिजन या दोहरा इंशकाक कहते हैं। कलियाना और दोहरा इंशकाक के अलावा कुछ और भी तरीके हैं जिनके जरिए वालिदैन में सिर्फ एक ही नए उजियों को पैदा करता है। समझ में आ गया बच्चों? हमने हाइड्रा में भी देखा, यहां पर अमीबा में भी देखा। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसी के ताल्लुक से मैं आपको यहां पर चंद सवालात करूंगा। जो क्या है? सही है तो सही, या गलत है तो उसको आप गलत बता सकते हैं। देखते हैं पहला सवाल, अंडे देने वाले जानवर नशोनुमा पा चुके बच्चों को जन्म देते हैं। अंडे देने वाले जानवर नशोनुमा पा चुके बच्चों को जन्म देते हैं। क्या ये सही है या गलत है? सोच लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने सोच लिया होगा। तो इसका जवाब जो है ये जो है गलत है। अंडे देने वाले जानवर जो है नशोनुमा पा चुके बच्चों को जन्म नहीं देते। दूसरा सवाल, हर एक स्पर्म वाहिद खुलिया है। हर एक स्पर्म भी क्या है? वाहिद खुलिया है। क्या सही है ये या गलत है? तो ये जो है सही है। तो स्पर्म क्या है? वाहिद खुलिया होता है। उसी तरह से मेंढक में बैरूनी बारावरी होती है। सही है या गलत है? बता सकते हैं आप? तो गुड, आपने सही कहा कि उसका जो जवाब है सही, मेंढक में बैरूनी बारावरी होती है। वो खुलिया जो इंसानों में नई जिंदगी की इब्तिदा है, ज़ुआज़ा कहलाता है। क्या ये सही है? वो खुलिया जो इंसानों में नई जिंदगी की इब्तिदा है, क्या ये सही है? ज़ुआज़ा कहलाता है। क्या ये सही है या गलत है? तो देखते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से 12 वरी के बाद दिया गया अंडा वाहिद खुलिया है। 12 वरी के बाद दिया गया अंडा ये वाहिद खुलिया है। सही है या गलत? देखते हैं, ये भी क्या बिल्कुल सही है। ये भी जो है अंडा जो है वाहिद खुलिया होता है। इस तरह अगला सवाल, अमीबा में कलियाना के जरिए तौलीद होती है। सही है क्या गलत है? ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है। तो अमीबा में कलियाना के जरिए तौलीद नहीं होती, बल्कि यहां पे दोहरा इंशकाक होता है। अगला सवाल है, गैर सिन्फी तौलीद में भी 12 वरी जरूरी है। क्या सही है? तो ये जो है बिल्कुल गलत है। इसमें क्या है? 12 वरी नहीं होती गैर सिन्फी तौलीद में। अगला सवाल, दोहरा इंशकाक गैर सिन्फी तौलीद का एक तरीका है। गैर सिन्फी तौलीद का एक तरीका दोहरा इंशकाक है। सही है या गलत? बिल्कुल ये क्या है? सही जवाब है। तो बच्चों 12 वरी के नतीजे में जाइगोट बनता है। सही है
या गलत है? तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आखिरी सवाल, जनीन वाहिद खुलिये पर मुश्तमिल होता है। जनीन जो है वाहिद खुलिये पर मुश्तमिल होता है, सही है या गलत? तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। ये वाहिद खुलिया नहीं होता, तकसीम होकर जो है खुलिये बने होते हैं। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या है, जानवरों में तौलीद से मुतल्लक तफसील से मालूमात हासिल किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सबक क्या तफसील से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए, यहाँ पर ये सबक जो है यहाँ पर खत्म होता है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अनुदिना अनुक्षण ನಮಿಗೆಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.